हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 4 यानी विचारक, विश्वास और इमारतें, जिस चैप्टर की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी थी, जिसमें पहला टॉपिक हमने देखा था कि सांस्कृतिक इतिहास के विकास में क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उसको आप जरूर देखेंगे। आज इसी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है जैन धर्म। यानी हमने कई धर्मों के ग्रंथों की चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, जो उस समय विकसित हुआ, फला फूला किस समय, खास करके 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जो पूरी समयावधि को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी अवधि के दौरान की ये बातचीत है। इससे पहले कि महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करें, एक और बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आप हिंदी माध्यम में अपनी सभी सब्जेक्ट्स के सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई, यानी 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सारी की सारी शिक्षा आपको निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिलेगी। इसी बेहद खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जैन धर्म। अब देखिए, मैंने आपसे उस दिन भी और पहले के टॉपिक्स में भी ये चर्चा की हुई है कि जब ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म में कई तरह की कुरीतियां व्याप्त होने लगी, जिसमें विशेष करके हमने 2-3 चीजों की चर्चा की थी। ठीक है, कौन कौन सी चर्चा की थी? एक तो हमने चर्चा की थी कर्मकांड, यानी हवन, बलि, ये सारी चीजें ज्यादा होने लगी। और एक जाति व्यवस्था, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो अब जाति व्यवस्था में जब बदलने लगी, जन्म आधारित। ठीक है, ये विशेष करके जो ये 2 समस्याएं थी, तो इसके बाद से समाज के कई ऐसे वर्ग अपने आप को उपेक्षित समझने लगे। और तब उस समय हमारे भारतीय समाज में 2 महत्वपूर्ण धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक था बौद्ध और दूसरा था जैन, जिस जैन धर्म की हम बात करेंगे, जो विशेष रूप से इन सभी मान्यताओं को मानने से इंकार करता है। वो वैदिक परंपराएं जो लोगों के लिए समस्या बन रही थी, या वैदिक परंपराओं में समस्या नहीं थी, उसको गलत समझा के समस्या बनाया जा रहा था, उसके एक तरह से पैरेलल या समानांतर ये धर्म शुरू हुआ जो इन चीजों से अलग था। अब मैंने आपको पहले भी ये फ्लो चार्ट दिखाया था, ये भी आप एक जरूर देखें। ये हमारे पूरे दर्शन शास्त्र का एक चिट्ठा है, मतलब आप इसको आस्तिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, और इसको कहते हैं हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स सिस्टम और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ये हमारे दर्शन शास्त्र का हिस्सा थी। इसमें नास्तिक जो है, हेटेरोडॉक्स, वो होते हैं जो न वेद को मान रहे थे न ईश्वर को मान रहे थे। और उसमें बौद्ध और जैन ये दोनों आ रहे थे, साथ में चार्वाक आ रहा था, जिसको मैंने बताया था कि जब तक जियो मौत से जियो, ऋण लो घी पियो। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म लगभग एक साथ बढ़ रहे थे। उसी में आज हम जैन धर्म की चर्चा थोड़ी करेंगे कि ये जैन धर्म वास्तव में क्या था, इसके क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। बाकी जो वेद या ईश्वर को मानने वाले थे उसमें योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ये धर्म थे, या दर्शन था, धर्म नहीं दर्शन था। और इसमें जो है चार्वाक, बौद्ध और जैन था, और इस जैन के बारे में आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैन धर्म का जब नाम आता है तो महत्वपूर्ण नाम आता है महावीर स्वामी का। अब बहुत लोगों को लगता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य की उपाधि होती है या प्रवर्तक की उपाधि होती है, बौद्ध धर्म में बुद्ध हुए, उस तरह से जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है तीर्थंकर, तीर्थंकर। ठीक है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख जो धर्म गुरु आप कह लीजिए या धार्मिक हेड कह लीजिए, वो माने जाते थे। तो पहले इसमें जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ध्यान से समझिएगा, ऋषभ देव थे, जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं आप जैन धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसकी स्थापना की। लेकिन क्योंकि ऋषभ देव ने किसी भी तरह से धर्म के प्रचार प्रसार या इसके एक तरह से कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल या संस्थात्मक जो विकास होता है उसकी कोई परवाह या कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए ऋषभ देव की बार बार चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन महावीर स्वामी ने क्या किया, एकाध चीजें ऐड करके इस धर्म का विधिवत प्रचार किया, इस धर्म को विधिवत लोगों तक पहुंचाया, और उन्होंने अपने शिष्य या अनुयायी भी बनाने प्रारंभ किए। तो जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, बल्कि वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? ये बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म में कुछ अपेक्षित सुधार किया
और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार किया इसलिए इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। इनका जन्म वैशाली जो बिहार में है इसके निकट कुंडग्राम के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बहुत पूछा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के राजा थे। इनकी मां का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष थी, तभी उन्होंने संन्यास धारण किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। ठीक है, 13 माह के बाद जाड़े के मौसम में उन्हें वस्त्र त्याग कर नग्नावस्था में तप किया और तभी से जैन धर्म में जो दिगंबर परंपरा है वह आज भी वस्त्र धारण नहीं करती है। कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और 12 वर्ष के बाद जभिया ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस वृक्ष, जैसे जो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्ति हुई वो बोधि वृक्ष है और ये साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, कैवल्य ज्ञान, जो जैन के अनुसार सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे हायर लेवल का ज्ञान होता है। जैसे हिंदू में मोक्ष है और इस तरह से आत्मज्ञान होता है, इसमें यहाँ कैवल्य ज्ञान है जिसमें आप अपने समझ जाते हैं कि आपको किस तरह बंधन से मुक्त होना है। इसकी प्राप्ति हुई और उन्हें केवलिन कह के पुकारा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल होता है जैन, जो जिन शब्द। जिन का मतलब होता है अपने इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रिया मतलब जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे 5 इंद्रिया होती है ना, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, आपने सुना होगा, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, इस तरह से होता है। तो अगर आप अपने इंद्रियों पर जीत लें, यानी आपकी इंद्रियां जो कहें, आंख जो दिखाना चाहे आप वो ना देखें, जो सही है वो देखें, है ना, और इसके अलावा जो भी आपकी इंद्रियां हैं वो आपके वश में हो जाएं, तो आप उस जिन कहलाएंगे। और ये बहुत बड़ा पराक्रम माना जाता है, इसलिए इनको महावीर स्वामी कहा गया। अपनी इंद्रियों को जीतना है, इतना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। आप 2 दिन आपको जो चॉकलेट पसंद है आप छोड़ के देखिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, बाकी चीजें तो जाने दीजिए। तो आप जैसा चाहें आपकी इंद्रियां वैसा व्यवहार करें, इतना आसान नहीं है। तो इसको जो कर सके वो महावीर कहलाएगा, इसलिए उनको महावीर स्वामी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार का कार्य किया। महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष उन्होंने धर्म प्रचार में व्यतीत किए थे। उन्होंने काशी, अंग, मगध, मिथिला और कौशल आदि राज्यों में घूमकर प्रचार किया। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। पावापुरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जिला पटना। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं या जो जैन धर्म के प्रमुख अंग के रूप में देखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक तो आप ये समझ लीजिए कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ब्राह्मण धर्म था या जो सनातन धर्म चला आ रहा था उसमें कुछ चीजें थी, जैसे मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा को लेकर फिर बलि प्रथा, तो अब बलि प्रथा से हिंसा होगी। तो एक तो चीज जो जैन धर्म में आपको दिखाई देगी, अहिंसा। दूसरा, वहां जाति प्रथा में असमानता थी तो यहां समानता दिखाई पड़ेगी, दया दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यहां कोई मूर्ति पूजा दिखाई नहीं पड़ेगी। ये प्रमुख चीजें जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के विरोध में ये चीजें शुरू हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आपको प्रमुख रूप से, अहिंसा तो इसका सबसे प्रमुख प्रिंसिपल रूप से दिखाई देता है। तो इन्होंने क्या किया, जैन धर्म के को उन्होंने पुनरुद्धार किया और कुछ चीजें सुव्यवस्थित कर दी, पहले से जो चली आ रही थी उसको कुछ सुव्यवस्थित कर दी और सत्य का पता लगाने में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। मैंने आपको नास्तिक में बताया था ना, देखिए नास्तिक कौन होगा, जो न वेद को माने न ईश्वर को माने। ठीक है, किसी एक को भी मानता तो काम चल जाता, लेकिन इन्होंने वेदों को सिरे से खारिज किया। खासकर वेदों में पुरुष सूक्त की बात आती है जिसमें जाति, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात आती है, उसको तो बिल्कुल नकार दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कैवल्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी और ये प्रामाणिक वचन है जो कैवल्य प्राप्ति वाले लोग बोलते हैं, ये वेद से आपको कोई जानकारी या कोई इस तरह का आपको रक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब इनका जो महत्वपूर्ण एक तरह से सिद्धांत है जैन धर्म का, उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न से मतलब क्या है, 3 रत्न कह लीजिए। ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो अगर आप त्रिरत्न का देखें, मैं बार बार साथ में भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद आता रहे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और एक चीज पर विशेष बल दिया गया है, सम्यक चरित्र पर।
चरित्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बताई गई है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि जब कुरीतियां व्याप्त हो रही थी उस समय के ब्राह्मणी पद्धति धर्म में, तो चरित्र हनन बहुत हो रहा था। लोग अपने अपने कार्य पद्धति, अपने नैतिकता को छोड़कर एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्ट होते जा रहे थे। तो ये चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात में आई है। बाद में इसमें आप ब्रह्मचर्य को देखेंगे और सारी चीजें आती हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र, यानी सही तरीके की ये तीनों चीजें चलनी चाहिए। कैसे? सत्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। आप जो दर्शन देखना चाहें, जो करना चाहें, या जो दर्शन आप आत्मसात या अपने साथ लेकर चलना चाहें, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि आप सत्य को जान सकें कि सत्य क्या है। सम्यक दर्शन का तात्पर्य जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखने से है कि आप जैन तीर्थंकरों को में विश्वास रखिए, वेदों की तरफ मत जाइए, ये महत्वपूर्ण है। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब यह है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत, असत्य जो है, जो झूठा है, उसी को सही मान के जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो सम्यक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि हम हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्शन में डीप नहीं जाना है, हिस्टोरिकल फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। फिर आता है इसमें सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जो अहितकारी हैं या जो प्रोहिबिटेड है वो काम नहीं करना है। जैसे चोरी नहीं करनी है, धन इकट्ठा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो आपको ये जो आचरण है, ये सम्यक चरित्र के आचरण आते हैं, यानी आपका आचरण ठीक होना चाहिए। कर्म आधारित तो ये सारे धर्म थे ही, कोई वेद के आधारित या ईश्वर आधारित तो थे नहीं। तो इनके अनुसार कर्म आपके ठीक या चरित्र आपके ठीक रहेंगे तो कर्म भी आपके ठीक रहेंगे। तो जैन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति इन त्रिरत्नों को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त कर लेता है। क्योंकि जैन धर्म में एक कंसेप्ट चलता है कि जो आपकी आत्मा है वो बद्ध है, यानी बधी हुई है ना, उसको जकड़ा गया है, और उसको मुक्त कराना, उसको बंधन से छुड़ाना ही आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए पंच महाव्रत आया। पंच महाव्रत यानी 5 ऐसे व्रत या आपको संकल्प लेने चाहिए जो आपके जीवन में आए, तभी आपका चरित्र भी सम्यक बनेगा, तभी आपको केवल ज्ञान के लिए आप जा सकते हैं। इन पंच महाव्रतों में 4 ऐसे महाव्रत हैं जो शुरू से ही जो तीर्थंकर चले आ रहे थे, ऋषभदेव से आगे फिर पार्श्वनाथ और कई सारे, उन्होंने दे दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें एक ऐड किया था, ठीक है, और वो था ब्रह्मचर्य। तो पंच महाव्रत आ जाते हैं। तो कौन से पंच महाव्रत थे? सबसे पहले मैंने कहा था इसमें प्रमुख रूप से अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, बलि नहीं चढ़ानी है, मारना नहीं है। दूसरा सत्य बोलना है, अहिंसा सत्य। तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब फालतू का धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, जितनी जरूरत है वही चीजें रखना है। ठीक है, इसके अलावा अस्तेय यानी आपको चोरी नहीं करनी है, चोरी पैसे रुपए धन संपत्ति की नहीं, किसी भी चीज की, काम चोरी भी नहीं करनी है ना। और 5वां इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको अपना ब्रह्मचर्य अखंडित रखना है, आपको जो है स्त्रियों से दूर रहना है, अपने चरित्र को ठीक रखना है और ब्रह्म के समान आचरण करना है। कुल मिलाकर आपको आचरण आपका कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये 5 ऐसे अब ये जो 4 थे वो पार्श्वनाथ तक आते आते पहले से ही जैन धर्म में थे। एक पूछा जाता है कि कौन से एक आप कह सकते हैं पंच महाव्रतों में किस व्रत को महावीर स्वामी ने ऐड किया था, तो ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। और ये पंच महाव्रत जैन धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, कौन से पंच महाव्रत? अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी है, सत्य यानी सही बोलना है, अपरिग्रह का मतलब आपको बहुत धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी, आगे देख लेंगे, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिंसा का अर्थ है कि सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। सत्य मतलब मिथ्या वचन न बोलें, जो गलत, जो जरूरी है, जो सही है वही बोलना चाहिए। और लोभ, मोह और माया और क्रोध से दूर रहना चाहिए, है ना। तो आपको अपना लोभ के लिए तो लोग झूठ बोलते हैं, या मोह में किसी को बचाने के लिए, माया में बचाने के लिए, या गुस्से में आकर झूठ बोल सकते हैं, ये सब नहीं करना है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, बिना चुंगी माल बेचना, चोरी का माल बेचना, कम तोलना, किसी भी तरह का धोखा देना सब अस्तेय में आता है, ये नहीं करना है। अपरिग्रह यानी जो आपके जरूरत की चीज नहीं है या इंद्रिय सुख के लिए जो आप केवल रखे रहे हैं उसको त्याग करिए। और ब्रह्मचर्य यानी अपनी वासनाएं जो भी हैं, जो भी आप लालच वासना में घिरे हुए हैं, उसको सबको छोड़ दीजिए और संयम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, ये 5 महाव्रत हैं। इसके बाद जो जैन धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अनिश्वरवादिता। और मैंने आपको नास्तिक में बताया था जो वेद में और ईश्वर में विश्वास न करें, तो ये जैन धर्म में आपको दिखाई पड़ेगा अनिश्वरवादिता। अनिश्वरवादिता यानी दोज हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड। इनका ईश्वर वगैरह में कोई नहीं, कोई ईश्वर है आपको देख रहा है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, न मूर्ति पूजा में।
और ईश्वर में खास करके विश्वास नहीं रखने के कारण ये भी था कि अगर ईश्वर में विश्वास करेंगे तो ईश्वर कैसा होता है ये सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा तो उसकी पूजा होने लगेगी, ये सब कुछ नहीं। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में नहीं मानता। इसके अनुसार संसार अनादि और अनंत है और 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर नाम की कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो जीव जंतु के सुख दुख का निर्धारक हो, केवल स्वकर्मों से ही सुख दुख मिलता है। अब यहाँ इसका खंडन होता है कि अगर अपने कर्म से सुख दुख मिलता है तो उस सुख दुख कर्म को देखने वाला है कौन, कर्म के ऊपर न्याय करने वाला कौन है, कौन सुख दुख देने वाला है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आत्मवादिता है, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो मानता है कि आप शरीर ही नहीं है, आप अंदर की आत्मा है और आत्मा आपकी बधी हुई है, उसको आपको बंधन से मुक्त करना है, तो आत्मा को ये ध्यान रखिएगा। तो जैन धर्म में क्या है, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, वेद को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा को मानता है। तो अगर आप यहां पे एक छोटा करना चाहें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं आप एग्जाम में, जैन धर्म आत्मा, ईश्वर, वेद, तो आत्मा के सामने आप टिक लगा सकते हैं, ईश्वर के सामने वो नहीं मानता, वेद को वो नहीं मानता, और इसलिए वो कौन सा धर्म है, नास्तिक, जिसको अंग्रेजी में हेटेरोडॉक्स कहते हैं। ठीक है जी। जैन धर्म के अनुसार न केवल मनुष्य और जानवरों में बल्कि प्रत्येक जीव, पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, तो जैन धर्म इसको स्वीकार करता है। ठीक है। वेदों में अविश्वास, मैंने आपकी चर्चा इसको अभी की थी कि दे डज नॉट बिलीव इन द वेदास, और वेदों से ही आगे चलकर वेदों का आप कह सकते हैं कि गलत अर्थ समझकर जो कुरीतियां आई थी उस धर्म में, उसके खिलाफ ये खड़ा हुआ था। तो जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास नहीं करते, वेदों में ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर इनका विश्वास नहीं है। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की है। अहिंसात्मक नीति का पालन करने के कारण जैन धर्म ब्राह्मण धर्म में प्रचलित पशु बलि और यज्ञों का भी घोर विरोधी है, तो इसकी चर्चा हमने की थी। कर्म और पुनर्जन्म में जैन धर्म को विश्वास है, ये ठीक बात है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, वैसा आपको पुनर्जन्म मिलेगा, ये जैन धर्म मानता है। कर्म को प्रधानता देता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार में जो भी जन्म लेता है उससे अपने वर्तमान जीवन के कर्म और पूर्व जीवन के कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। निवृत्ति मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप दर्शन या धर्म की बात करेंगे तो 2 तरह के मार्ग आते हैं, एक आता है निवृत्ति मार्ग और एक आता है प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, और एक आता है प्रवृत्ति मार्ग। अब इसका मतलब क्या है, निवृत्ति मार्ग का सीधा मतलब होता है संन्यास। संन्यास का मतलब कि आप घर छोड़ दीजिए, जाकर चैत्य विहार कहीं आ रहिए या जंगलों में रहिए, कुछ भी रहिए और अपनी साधना करिए। प्रवृत्ति मार्ग आप गृहस्थ में बने रहिए और साथ साथ में पूजा पाठ धर्म इत्यादि भी करते रहिए। तो जैन धर्म मानता है कि निवृत्ति इंपॉर्टेंट है, संसार में दुख है, संसार से दूर भागो, संसार में रहकर कुछ नहीं होगा। और उस माना कि संसार में दुखों का तृष्णा या लालच है और प्रत्येक व्यक्ति को तृष्णा त्याग कर निवृत्ति अपनाना चाहिए, यानी कि घर द्वार छोड़ देना चाहिए, ये जैन धर्म मानता है। तो क्या क्या चीजें हमने देखी इसमें, एक तो अनिश्वरवादिता देखी, आत्मवादिता देखा, यानी आत्मा को स्वीकारता है, वेदों के खिलाफ देखा, ठीक है, इसके अलावा निवृत्ति मार्ग देखा और पंच महाव्रत वगैरह तो हमने देख ही लिया। अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म के समान ही अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा एक सबसे बड़ा धर्म है, यह विचार जैन धर्म का मूल मंत्र है और जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व है, यह भी इंपॉर्टेंट है। समानता और सदाचार पर बल। अब मैंने आपसे कहा था कि जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था सनातन धर्म या हिंदू धर्म में आ गई थी उसमें समानता थी नहीं, तो ये उसको समानता करता है, सभी बराबर है, सभी को अधिकार है। जैन धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रचलित जाति धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, उसके अनुसार शूद्र और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है और सबको निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब निर्वाण, मोक्ष प्राप्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसको निर्वाण कहा गया है यहाँ पर कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। इनके जब महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष या निर्वाण है। कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन मतलब अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म मिलेगा। महावीर स्वामी कहते हैं कि इन दोनों तरह के कर्मों से बचा जाए, हम कोई कर्म अच्छा या बुरा मान के करें ही ना, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए ताकि कर्म का कोई फल ना मिले और हमारा पुनर्जन्म ना हो, हम मुक्त हो जाए, ऐसा वो कहते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का नाश किया जाए और इस समय सत्कर्म, अच्छे कर्म किए जाए कि पुराने दोष नाश हो जाएं। और इसीलिए ऐसा भी इसमें एक जैन धर्म में एक प्रचलन आता है सलेखना या सुलेखना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खाना पीना छोड़ के अपना देह त्यागा जाता है कि हम अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को जला सके।
तो जैन धर्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक मानता है। त्रिरत्न की चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी। अब अगर जैन धर्म का प्रसार देखा जाए, या प्रसार से पहले आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ बुलेट पॉइंट्स जैन धर्म के देखे जाएं तो क्या क्या हमने देखे हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे एक हमने इसमें देखा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। फिर हमने क्या देखा, पंच महाव्रत क्या है सब बताया, अभी आप देख उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। पंच महाव्रत, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, है ना, ब्रह्मचर्य। ठीक है, पंच महाव्रत। इसके अलावा हमने और क्या देखा है, अनिश्वरवादिता, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ठीक है, अनिश्वरवादिता। आत्मवादिता, आत्मा में विश्वास करता है। ठीक है, और हमने क्या देखा, अहिंसा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और हमने क्या देखा, निर्वाण की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है। और हमने क्या देखा, कर्म बंधन में विश्वास है, जैसा कर्म वैसा जीवन। और हमने क्या देखा, निवृत्ति मार्ग में, यानी कि घर संसार को छोड़ दीजिए, इस पर बल दिया गया है। और हमने क्या देखा, हमने देखा वेदों में अविश्वास। ठीक है, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं, 24वें। ठीक है, और इन्होंने सारी चीजें की। तो ये त्रिरत्न महाम, पंच महाव्रत, अनिश्वरवादिता, आत्मवादिता, अहिंसा, निर्वाण, कर्म बंधन, निवृत्ति मार्ग, वेदों में विश्वास, महावीर स्वामी, ये महत्व, इसी के आसपास पूरा जैन धर्म घूमता है। वैसे तो पूरा बहुत डिटेल, ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं धर्म है, इस पर चर्चा की जा सकती है, पर आपके हिसाब से इतनी चीजें भी अगर आपने पॉइंट वाइज देख ली तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका प्रचार प्रसार जैन धर्म का किस प्रकार हुआ है। तो महावीर स्वामी ने समाज के कई वर्गों में अपने धर्म का प्रचार किया और धर्म को संगठित करने के लिए उन्होंने जैन संघ की स्थापना की, जिस संघ में लोग आकर रहें और अपना काम करें। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म कौशल, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला कई जगह पर लोकप्रिय हुआ और मौर्य और गुप्त वंश के शासनकाल के बीच जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम के मथुरा तक फैल गया। तो ये हम देख रहे थे इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद दो पार्ट में बट गया। एक तो होता है दिगंबर जैन, एक श्वेतांबर जैन। अब हुआ ये कि महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, कुछ लोग जो है अकाल के कारण श्रीलंका की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चले गए। लौट के आए तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ रह गए थे उसमें कई परिवर्तन हो गए हैं। तो जो दिगंबर थे वो क्या है, आज भी नग्न अवस्था में रहते हैं। जो कोई नग्न अवस्था, जो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो आज भी पुराने जैन धर्म परंपरा को मानते हैं। और श्वेतांबर जो है ये एक तरह से सफेद वस्त्र धारण करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो श्वेतांबर जैन मुनि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। इस विभाजन के बावजूद भी जैन धर्म की प्रगति होती रही और उत्तर भारत, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद जगह पर इनका प्रचार प्रसार हुआ। अब अगर ये हम चर्चा करें कि जैन धर्म से भारतीय संस्कृति को क्या लाभ हुआ या क्या चीजें उन्होंने दी हैं, तो अहिंसा का सिद्धांत, इसकी बार बार चर्चा होती है। और अहिंसा के सिद्धांत का पीछे लॉजिक ये है कि उस समय जब प्रादुर्भाव हुआ तो हिंसा का माहौल चल रहा था। तो अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पशु पक्षी पेड़ पौधों सब जगह पर जीव हैं और हमको क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए सब पर, और ये इनके धर्म का प्रमुख अंग है। कर्म और पुनर्जन्म, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कहा कि भाई आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा, और अगर आपको बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण प्राप्त करनी है, तो कर्म से ऊपर उठिए, सभी पुराने कर्मों को जलाइए, गलत कर्मों को भ्रष्ट करिए। और इन्होंने एक तरह से ये वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है जिसको हिंदू धर्म में भी मान्यता दी जाती है। दर्शन के क्षेत्र में देखा जाए तो स्यादवाद, स्यादवाद एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जैन धर्म का, जिसमें एक महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल होता है शायद। वो कहते हैं शायद बारिश हो रही है, शायद नहीं भी हो रही है। हर चीज के पीछे शायद लगाकर बोलने वाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है जैन धर्म का। कभी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपको। ये स्यादवाद दर्शन में मिला है। इसका मतलब यह है कि जो बात कही जा रही है वो किसी अपेक्षा से कही जा रही है, यानी कई जगह दृष्टिकोण से ये सही भी हो सकती है और नहीं भी सही हो सकती है। यानी इसमें कोई क्लेम करने वाली बात नहीं होती कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो स्यादवाद कहां से आया है, जैन धर्म से आया है।
सामाजिक देन की बात की जाए तो समाज में विश्रामालय, पाठशाला, कई तरह के विश्राम स्थल, ये सारी चीजें बनाना, ये सारी चीजों को स्थापित करने का काम जैन धर्म के द्वारा और उनको मानने वाले राजाओं के द्वारा किया जाए। साहित्यिक की बात की जाए तो बहुत सारे जैन ग्रंथों की चर्चा हमने प्रीवियस टॉपिक में भी की थी। सूत्र कई सारे हैं, है ना। और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक निर्माण में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई रचना की गई है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदायों ने कई धार्मिक ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें अंग और कल्पसूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आगम ग्रंथ जो हैं वो भी जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में देखे जाते हैं, आगम। ठीक है। हेमचंद्र सूरी नामक विद्वान ने व्याकरण कोश, छंद शास्त्र, व्याकरण पर कई ग्रंथ लिखे और प्राकृत भाषा को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा भूमिका जैन धर्म का है, क्योंकि प्राकृत को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। जैन धर्म का कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए तथा तीर्थकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कलात्मक मंदिर, स्तूप, मठ, स्तंभ, प्रवेश द्वार, गुफाओं, कई जगह पर मूर्तियों का निर्माण कराया है। खजुराहो में कई जैन मंदिर हैं। पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और आदिनाथ के मंदिर रूप से हैं और भारत में कई स्थानों पर जैन मंदिर बहुत प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। तो कला में भी इंपॉर्टेंट रोल है। धार्मिक अगर देखा जाए तो कर्मकांड में जो और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ ये धर्म खड़ा हुआ, तो उसमें भी सुधार हुआ और उसके विपरीत एक नया धर्म लोगों को मिला, है ना। अपने धर्म को अस्तित्व में बचाए रखने के लिए ब्राह्मण धर्म ने अपने आप में सुधार किया और तत्कालिक प्रचलित ब्राह्मण धर्म अब और अच्छा और आडंबर रहित होने लग गया। तो ये इसका एक धार्मिक देन भी है। तो आई होप कि ये जैन धर्म की जो बुलेट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी, और इसमें अगर कहीं कोई डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने मुख्य रूप से ऐतिहासिक चीजों पर जैन धर्म की चर्चा की, बहुत ज्यादा हम दार्शनिक वाले पक्ष में नहीं घुसे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स और महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई 7 to 12 सेलेक्ट कर सकते हैं तो मेरे साथ गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। जहां पर आप जैसे ही वॉच नाउ करते हैं तो आपको क्या क्या मिल जाती है, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाता है, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाती हैं। क्लिक करते ही आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा, जहां से आप प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो करके एक साथ देख सकते हैं। और आप कहीं भी पढ़ाई करें, हमारी वेबसाइट पे, हमारी एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पर, आपको सारी जगह ये 100% शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और हम महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।